वेलकम यू इन CompuHelp। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनको हम कैसे जावास्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। हम जब भी कोई टर्म किसी भी लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उस वर्ड के ऊपर फोकस करना चाहिए जो उस टर्म को एक वर्ड दिए गए या वो जो टर्म है। सो यहाँ हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये सीखना है दैट इज व्हाट इज वेरिएबल। हमारे पास वेरिएबल होता क्या है। तो हम सबसे पहले तो ये इसका एक मीनिंग निकालें कि वेरिएबल क्या होता है। सो वेरिएबल मीन्स हु इज एबल टू वेरी, हु इज एबल टू वेरी, जो वेरी कर सकता है, जो बदल सकता है, जो चेंज हो सकता है, तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका लिंक इस चीज से होगा कि कोई ऐसी चीज जो वेरी कर सकती है। अब हमारे पास प्रोग्रामिंग में एक वेरिएबल क्या होता है, तो हमें ये सीखना है, हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखेंगे या जावास्क्रिप्ट में कोई कोड लिखेंगे तो उसमें अब ये वेरिएबल क्या है। तो अगर हम कहीं पर भी मान लो हम दो नंबर्स का सम फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर हम दो नंबर्स का सम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें दो नंबर्स चाहिए। सो आप अगर ह्यूमन ब्रेन के बारे में भी स्टडी करें कि ह्यूमन ब्रेन दो नंबर्स का सम कैसे फाइंड आउट करता है, तो आप इसे एज्यूम करके चलें कि अगर हम अपने दिमाग को कहें कि दो नंबर का सम फाइंड आउट करना है तो हमारा दिमाग सबसे पहले एक नंबर एज्यूम करेगा, या हम किसी से पूछेंगे कि मुझे एक नंबर दो तो वो आपको एक नंबर देगा। मान लो वो नंबर दे दिया उसने 10, तो हम ये 10 जो है अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जो ह्यूमन ब्रेन में, अगर हम कोई भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है मेमोरी। सो अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को, ह्यूमन ब्रेन अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है तो उसके पास कॉन्सेप्ट आ जाता है दैट इज ऑफ मेमोरी। सो मेमोरी play very important role in our suppose calculations. So कंप्यूटर के प्रोग्राम में भी अगर हम जावास्क्रिप्ट में भी चाहते हैं कि दो नंबर्स का सम फाइंड आउट करें तो कहीं ना कहीं उसमें भी मेमोरी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। और मेमोरी में अगर हम चाहते हैं कि कोई डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मेमोरी रिजर्व करनी पड़ेगी, और मेमोरी रिजर्व करेंगे और उसमें हम डेटा स्टोर करेंगे। सो मान लो ये फर्स्ट नंबर यहाँ स्टोर किया, सो देन अगर मुझे एक और नंबर चाहिए तो ह्यूमन ब्रेन क्या करता है कि एक नंबर को स्टोर कर लेता है, फिर वो दूसरे नंबर को स्टोर करता है। वो दूसरा नंबर स्टोर कर लेगा, थोड़ी देर के बाद हम उसे कहेंगे कि इन दोनों नंबर्स को ऐड करो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेन कैसे माइंड में इसको याद रखता है कि ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, तो उसको कोई ना कोई एक नंबरिंग सी दे देता है कि ये नंबर पहले बताया आपने तो वो फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड बताया आपने तो ये सेकंड नंबर है। तो फिर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद वो क्या करेगा, इस नंबर को उठाएगा और इस नंबर को उठाएगा, दोनों को ऐड करेगा और यहाँ तीसरे तीसरे नंबर को स्टोर करेगा। तो हम इस चीज को, जो ह्यूमन ब्रेन है जो सॉल्व करता है, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि अगर इंसान किसी समस्या का समाधान फाइंड आउट करता है या प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो वो मेमोरी को यूज करता है। सो टुडे आई हैव टू टीच यू कि जावास्क्रिप्ट में अगर हम, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसमें अगर हम चाहते हैं कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जैसे हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं कि हाउ टू ऐड टू नंबर्स। सो दो नंबर्स का जब हमने सम फाइंड आउट करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि दो नंबर्स को हम कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे सेव करते हैं। सो आज हम इनडायरेक्टली ये सीखेंगे कि ये जो वेरिएबल कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ये वेरिएबल करता क्या है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि वेरिएबल हमारी हेल्प करता है मेमोरी रिजर्व करने में। हम वेरिएबल की हेल्प से मेमोरी रिजर्व कर सकते हैं। सो अगर हमने मेमोरी रिजर्व करनी है तो वेरिएबल कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अब ये जो मेमोरी है, ये कौन सी मेमोरी हम रिजर्व करने वाले हैं, तो हम जानते हैं और कंप्यूटर फंडामेंटल्स में भी हमने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है तो उसमें हमारे पास एक प्राइमरी मेमोरी होती है
और एक हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी होती है। सो हम इसको प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, या हम इसको मेन मेमोरी भी कह सकते हैं, और हम इसको परमानेंट मेमोरी भी कह सकते हैं। तो जो प्राइमरी मेमोरी है उसकी हमारे पास एग्जांपल है, दैट इज रैम, एंड रैम स्टैंड्स फॉर दैट इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सारी जो टर्म्स हैं ये हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल्स में क्लियर होनी चाहिए। अगर हम जावास्क्रिप्ट सीखने आए तो हमारे पास फंडामेंटल्स का नॉलेज होना चाहिए। सो हम जो मेमोरी रिजर्व करेंगे वो रैम मेमोरी हम रिजर्व करेंगे, और जो सेकेंडरी की बात होती है तो हम इसको परमानेंट मेमोरी भी कह सकते हैं। जो अभी हमारे इस टॉपिक में इट इज नॉट द कंसर्न टॉपिक विच वी हैव टू लर्न एट दिस मोमेंट। इसकी एग्जांपल हमारे पास जैसे हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, या जिसको हम फ्लैश ड्राइव कहते हैं, वो हमारे पास आ जाती है। इस वक्त हमने डिस्कस करना है दैट इज रैम। तो हम जावास्क्रिप्ट में जब भी कहीं डेटा को स्टोर करना चाहते हैं फॉर द टाइम बीइंग प्रोसेसिंग के लिए, तो हमें ये सीखना है दैट इज हाउ टू रिजर्व मेमोरी। तो हम वेरिएबल को ये भी कह सकते हैं दैट इज व्हाट, कि वेरिएबल हमें हेल्प करता है, दैट इज हाउ टू रिजर्व मेमोरी, हाउ टू रिजर्व मेमोरी, कि हम मेमोरी कैसे रिजर्व कर सकते हैं। सो मेमोरी रिजर्व करनी है तो हमारे पास एक तरीका है, दैट इज व्हाट, कि आप रैम के ऊपर, मान लो ये इमेजिनरी हमने लेके चलना, मान लो ये हमारी रैम है, तो रैम के ऊपर हम एक छोटा सा ब्लॉक एक मेमोरी का रिजर्व करना चाहते हैं जिसमें हम कोई डेटा रखना चाहते हैं। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि हम मेमोरी में स्टोर क्या करेंगे। तो नो डाउट हमें ये क्लियर है कि मेमोरी में हम डेटा स्टोर करेंगे। तो डेटा मान लो ये 10 हमने स्टोर कर दिया, अगर हमें एक और वैल्यू स्टोर करनी है तो वो 20 हो सकती है। तो हमें यहाँ पर दो मेमोरी लोकेशन जो है वो रिजर्व करनी पड़ेगी। तो जावास्क्रिप्ट में हमने अब सीखना है कि ये मेमोरी लोकेशंस हम कैसे रिजर्व कर सकते हैं। सो उसके लिए एक टर्म हमें छोटी सी और सीखनी पड़ेगी, दैट इज व्हाट, एक हमारे पास टर्म आएगी सिंटैक्स। तो सिंटैक्स कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? सिंटैक्स है जैसे आप जैसे मान लो कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं किसी से, तो अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश का टीचर हमें क्या सिखाएगा? इंग्लिश का ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर क्या होता है हमारे पास? दैट इज जो इंग्लिश का ग्रामर है वो हमें ये पढ़ाता है, ये टीच करता है, दैट इज कि रूल्स ऑफ इंग्लिश, कि हम इंग्लिश कैसे लिख सकते हैं। तो आप ये लेके चलें कि अगर किसी ने इंग्लिश सीखनी है तो उसको इंग्लिश के ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको ये रूल्स का पता होना चाहिए कि इंग्लिश में अगर मैंने कोई सेंटेंस लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। मैं लिखूंगा आई एम टीचिंग यू व्हाट, आई एम टीचिंग यू जावा स्क्रिप्ट। तो आप ये लेके चलें आई के साथ एम लगाया, टीचिंग मैंने कहाँ लगाया है, और यू कहाँ लगाया है, ये हमें किस चीज ने टीच किया? इंग्लिश ग्रामर ने। इसी तरह से हम जब भी कोई कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखते हैं, जिस तरह से हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, तो ये सिंटैक्स क्या है? हम इसको ये लेके चलेंगे अबे रूल्स ऑफ लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज। तो अगर हम जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि जावास्क्रिप्ट में जो हमने इंस्ट्रक्शंस लिखनी है, जो हमने कमांड्स देनी है, जो हमने उसमें कोडिंग लिखनी है, तो उन इंस्ट्रक्शंस को लिखने का तरीका क्या है, रूल्स क्या है, तो हम उसको क्या कहेंगे? सिंटैक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो अब हमारे पास पॉइंट क्या आ जाता है, दैट इज कि अगर हम वेरिएबल, अगर हम मेमोरी रिजर्व करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हम मेमोरी रिजर्व करें, तो हमने मेमोरी अगर रिजर्व करनी है तो उस मेमोरी को रिजर्व करने का जावास्क्रिप्ट में क्या होगा? एक सिंटैक्स होगा। और वो सिंटैक्स क्या है कि पहले हमने var लिखना है, और फिर हमने एक स्पेस देना है, और उसके बाद हमने एक कोई नाम देना है, फॉर एग्जांपल नंबर। और हम ये जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट की हर एक स्टेटमेंट जो है वो सेमीकोलन से टर्मिनेट होती है या सेपरेट होती है। तो var ये हमारे पास एक रिजर्व वर्ड है,
मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये रिजर्व वर्ड क्या होता है। हम इसको रिजर्व वर्ड भी कह सकते हैं और हम इसको कीवर्ड भी कह सकते हैं। ये हमारे पास कुछ टर्म्स आ रही हैं, तो हमें ये माइंड में रखना है, रिजर्व वर्ड कह लो या कीवर्ड कह लो, हम इसको कीवर्ड भी कह सकते हैं। रिजर्व वर्ड और कीवर्ड क्या है, ये हमारे पास दोनों फिर टेक्निकल वर्ड्स हैं। रिजर्व वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग उस लैंग्वेज में होता है। जैसे VAR है, तो जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो जानती है कि VAR का मीनिंग क्या है। सो VAR इज द शॉर्टकट फॉर वेरिएबल। तो हम जब VAR लिखेंगे और उसके बाद ये एक नाम देंगे, ये हम नाम देंगे उसको, तो ये क्या करेगा, इस लाइन को जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेगा तो वो क्या करेगा, वो रैम के ऊपर जाएगा और आपके लिए एक बॉक्स रिजर्व करेगा और उसका नाम रखेगा num1 ऐसे। सो ये VAR ये बताता है कि एक वेरिएबल बनाओ, एक मेमोरी लोकेशन बनाओ, क्योंकि वेरिएबल की भी हम डेफिनेशन टेक्निकली ये समझेंगे कि वेरिएबल होता क्या। तो जब हम VAR num1 करेंगे तो ये एक मेमोरी में जाएगा, रैम पे जाएगा और एक मेमोरी का ब्लॉक रिजर्व करेगा और उसका नाम नंबर रख देगा। अब हम ये सीख चुके हैं कि एक मेमोरी ब्लॉक कैसे रिजर्व करते हैं। हमने मेमोरी ब्लॉक रिजर्व किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं num1 इज इक्वल टू 10। हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये लिख सकते हैं। जब हम ऐसे लिखेंगे, इसका मीनिंग है, हमने मैथमेटिक्स पढ़ा है कि इज इक्वल टू क्या करेगा, तो हम यहाँ ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो 10 है ये हम num1 को असाइन कर रहे हैं। तो हमने इमेजिनरी यहाँ क्या इसका मीनिंग निकालना है कि num1 में क्या स्टोर हो जाएगा, 10 स्टोर हो गया। तो आप इसे ये कह सकते हैं कि ये जो num1 है, मैं इस num1 को अभी वेरिएबल कहना चाहूंगा। क्यों कहना चाहूंगा, दैट आई हैव टू एक्सप्लेन यू। सो ये एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल की अगर हम डेफिनेशन निकालना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन को दिया हुआ एक नाम है और उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो ये इसकी वैल्यू होगी और ये वेरिएबल का नाम हो गया। तो वेरिएबल हमारे पास एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होगी। अगर हम वेरिएबल की डेफिनेशन रखना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, वेरिएबल इज व्हाट, इट इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन, नेम्ड मेमोरी लोकेशन। ये एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है और इसमें एक हम वेरिएबल इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड, हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड मींस ये जो इसकी वैल्यू है, ये जो 10 है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ लिखा num1 इज इक्वल टू 10, तो ये क्या करता है, आने वाले टाइम में हम ये सीखेंगे इज इक्वल टू क्या है, लेकिन अभी हमने num1 इज इक्वल टू 10 किया। सो ये एक तरीका है, दैट इज हाउ वी कैन असाइन, how we can assign value to the variable, कि हम एक वेरिएबल को वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं। तो ये 10 जो है वो नंबर में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम एक और वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो हम फिर लिखेंगे var, देन उस वेरिएबल का एक नाम रखेंगे। हम ये भी सीखेंगे कि ये जो वेरिएबल के नाम है, ये नाम कैसे होने चाहिए। तो एक अभी जो एट प्रेजेंट हम एक छोटा सा रूल माइंड में रखें कि इनका जो नाम है वो एक मीनिंगफुल होना चाहिए। तो अभी हमने var रखा, num2 रखा, तो क्या करेगा, ये एक और मेमोरी लोकेशन बनाएगा और उसका नाम num2 रखेगा। अब हम इसके बाद ये भी कह सकते हैं कि इसको भी हमने एक वैल्यू साइन करनी है, तो हम num2 इज इक्वल टू क्या कर देंगे, लेट्स सपोज 20 और सेमीकोलन। सो इसमें अब हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी कि num2 इज इक्वल टू 20 लिखा है, तो इसमें num2 में 20 आ जाएगा। अब हम इसके बाद एक और बॉक्स चाहते हैं, मान लो var, और हम एक res नाम का एक और बॉक्स बनाते हैं। तो क्या करेगा, ये res नाम का एक और बॉक्स बनाएगा और इस res में हम क्या स्टोर करना चाहेंगे, हम यहाँ लिखेंगे res इज इक्वल टू num1 प्लस num2। तो अब होगा क्या कि जो num1 की वैल्यू मान लो हमने 10 रखी है, वो निकालेगा कंप्यूटर, उसकी वैल्यू पिक करेगा प्लस, और उसमें num2 की वैल्यू पिक करेगा, दोनों को ऐड करेगा और दोनों को ऐड करने के बाद वो res में इन दोनों की वैल्यू ऐड करके इसमें स्टोर करेगा। तो res में हमारे पास 30 आ जाएगा। सो ये हम आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक सीखने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी हो, C++ हो, जावा हो, जावास्क्रिप्ट हो, आने वाले टाइम में PHP हो।
हमारे पास ये जो वेरिएबल का कंसेप्ट है ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। अगर आप कोई सी लैंग्वेज वगैरह पहले से सीख के आए हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान है, बिकॉज फिर हम एक लाइन में सीख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल कैसे बना सकते हैं। तो हम var एक कीवर्ड लगाएंगे और उसके बाद वेरिएबल का नाम देंगे। और सी वगैरह जो सीख के आए होंगे उनको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि डेटा टाइप होती है, हम उसमें डेटा टाइप लगाते थे, लेकिन इसमें क्या है कि जो वेरिएबल बनता है वो हमारा वेरिएंट होता है। वेरिएंट का मतलब है कि ये जो मेमोरी लोकेशन रिजर्व हुई है इसमें अगर आप चाहें तो आप इसमें सिंपल जैसे 10 है या 100 है आप ये भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें चाहें तो अगर आप इसमें टेक्स्ट स्टोर करना चाहते हैं, आप एक नाम स्टोर करना चाहते हैं, मान लो आप कंप्यू हेल्प लिखना चाहते हैं तो आप इसमें कंप्यू हेल्प भी स्टोर कर सकते हैं। हमें एज प्रोग्रामर ये सीखना पड़ेगा कि कंप्यूटर में ये जो 10 है या 100.20 है इसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं। तो अभी थोड़ा थोड़ा माइंड में रखो कि जब हम कंप्यूटर में डेटा की बात करते हैं तो डेटा की टाइप्स की बात भी होती है, डेटा टाइप्स भी होती हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में आज के दिन में या इस वीडियो में हमने ये सीखना है कि इसकी जो जब हम वेरिएबल बनाते हैं, जब इस ये मेमोरी रिजर्व करता है तो उसमें आप इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं, आप फ्लोट भी स्टोर कर सकते हैं, और आप उसके अंदर ये जो मैंने लिखा COMPUHELP, तो C जो है अगर ये अकेला एक अल्फाबेट है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको कैरेक्टर मान के चलती है। कैरेक्टर एक टेक्निकल टर्म हमारे पास आ जाएगी। सिंगल इंडिविजुअल लेटर को या अल्फाबेट को हम कैरेक्टर कहते हैं। लेकिन जब एक से ज्यादा कैरेक्टर जब जुड़ जाते हैं तो उनको हम डबल कोट्स में रखते हैं या हम सिंगल कोट्स में भी रख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम डबल कोट्स में लेके चलेंगे मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो मैंने यहाँ एक कैरेक्टर नहीं लिखा, मैंने इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स लिखे हैं। तो जो एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है उसको हम कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम स्ट्रिंग भी कहते हैं। तो आपने ये माइंड में रखना है कि स्ट्रिंग क्या है। तो स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इस वक्त, या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स भी आप कह सकते हैं। और जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर हमारे पास क्या है, एक सिंगल अल्फाबेट है। तो हम ये सीख रहे हैं कि अगर हम एक वेरिएबल का कंसेप्ट लेके चलें तो वेरिएबल क्या है कि मेमोरी रिजर्व करने का तरीका है, और अगर हम जावास्क्रिप्ट में मेमोरी रिजर्व करना चाहते हैं तो हम var लगाएंगे और उसके बाद मेमोरी का नाम देंगे और उसमें फिर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि उसमें कोई स्ट्रिंग स्टोर करनी है तो var लिखो, जैसे कोई नाम दे दो, लेट्स सपोज str, उसका मेमोरी लोकेशन का नाम होगा इज इक्वल टू, और इस तरह से हम कंप्यू हेल्प भी लिख सकते हैं ऐसे। तो क्या होगा, आपकी रैम के ऊपर आपका एक मेमोरी लोकेशन बनेगी और उस मेमोरी लोकेशन में कंप्यू हेल्प स्टोर हो जाएगा ऐसे यहाँ, और उसका नाम जो होगा वो str होगा। तो बाद में आप चाहते हैं कि इस str को आप यूज करना चाहते हैं तो हम इसको आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट में हमने आउटपुट डिस्प्ले करनी है तो हमने शायद पहले भी देखा था कि या तो अलर्ट लगा सकते हैं, और अलर्ट के अंदर हम उस वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। मान लो आपने str लिखा तो ये स्क्रीन के ऊपर एक बॉक्स में आपको str के अंदर जो कंप्यूटर पड़ा उसको डिस्प्ले कर सकता है। या आपने ये भी देखा होगा कि आपने एक और यूज किया था मैसेज डिस्प्ले करने के लिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो राइट के अंदर भी अगर आप चाहते हैं तो राइट के अंदर भी आप str लिख सकते हैं, और जैसे str लिखेंगे तो जब ये डिस्प्ले करेगा वेब पेज में आपको डिस्प्ले करेगा तो str की वैल्यू निकाल के आपको डिस्प्ले करेगा। तो ये था कि हम एक वेरिएबल कैसे बना सकते हैं। मींस अगर हमें लगे कि हम कोई ऐसा कोड लिखना चाहते हैं जिसमें हमने डेटा स्टोर करना है फॉर द टाइम बिंग, या जब हमारा कोड चलेगा उस दौरान हम कुछ डेटा को स्टोर करना चाहते हैं और उसको कैलकुलेशन में यूज करना चाहते हैं, सो वेरिएबल कॉन्सेप्ट हमारे पास आएगा। अगर हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं सो देन हमें कोई ना कोई कोड लिखना पड़ेगा। तो ये हमने अपना फर्स्ट कोड लिखा था। इसमें अगर हम चाहते हैं कि एक वेरिएबल बनाए और उसका 2 नंबर का सम अगर हम फाइंड आउट करें, तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इस अलर्ट को मैं हटाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ हम कोडिंग लिख सकते हैं। और अगर मुझे लगे कि मैं ये कोड भी डिस्प्ले नहीं करना चाहता हूँ कहीं भी, क्योंकि मैंने आपको टीच किया था कि हम स्क्रिप्ट टैग कहीं भी लगा सकते हैं, तो आप इसके अंदर लिखो var एंड देन आप इसमें लिखो num1। मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अगर आप एक और बनाना चाहते हैं आप लिख सकते हैं var num2, और अगर आपको एक और चाहिए तो var res। ये जो 3 है अभी मैंने वेरिएबल बना लिए हैं, ये डिक्लेयर कर लिए हैं, इसको डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं। और उसके बाद इसमें वैल्यू डालनी है तो num1 इज इक्वल टू लेट्स सपोज 10। और अगर आप दूसरे वेरिएबल में वैल्यू डालना चाहते हैं तो num2 इज इक्वल टू 20।
हम वेरिएबल के नाम में रूल्स भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि कैसा कैसा वेरिएबल का नाम होना चाहिए जो न्यूमेरिक से शुरू ना हो, स्पेसेस ना हो, या कुछ जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं डॉलर डॉट ये वो ना हो, डिस्क्रिप्टिव हो, मीनिंगफुल सा हो, और रिपीट ना हो, सेम टाइप का वेरिएबल नेम बार बार ना आए। तो हमने एक आरईएस बनाया था, आरईएस इज इक्वल टू हम कह सकते हैं num1 प्लस num2 ऐसे। तो ये दोनों को ऐड करके आरईएस में स्टोर कर देगा। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यहाँ आप अलर्ट लगाना चाहते हैं तो अलर्ट आप लगा लो और यहाँ आप आरईएस लिख सकते हैं सेमीकोलन। तो अब हम देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो इसको कंट्रोल एस करें और अगर आप व्यू करना चाहते हैं तो आप इसको क्रोम में व्यू करके देखें। आप यहाँ देखेंगे कि ये हमारे पास आ गया दिस स्पेस सेज दैट इज 30, और हमने देखा था num1 प्लस num2 था और आरईएस में 30 था, तो उसने आरईएस की वैल्यू यहाँ हमें डिस्प्ले कर दी है दैट इज 30, और ये आपका वेब पेज डिस्प्ले हो जाता है। अगर हम इसकी अलर्ट में वैल्यू नहीं डिस्प्ले करना चाहते हैं बिकॉज हम मैसेजेस चाहते हैं, एक हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी लाइन के आगे अगर 2 फॉरवर्ड स्लैशेस लगाते हैं तो उसे कमेंट कहते हैं। एंड कमेंट का हमारा मतलब है कि उस लाइन को जो जावास्क्रिप्ट है वो इग्नोर कर देता है, उसको ट्रांसलेट नहीं करता, उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है। अब हम चाहते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्योंकि ये एक दूसरा तरीका है हमारे पास। अगर हम एक मैसेज देना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख सकते हैं और उसमें हम आरईएस लिख सकते हैं सेमीकोलन, और हम इसको कंट्रोल एस करेंगे, सेव करेंगे, और वेब ब्राउजर अगर आपका ओपन है तो उसमें हम रिफ्रेश करेंगे। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो वो आपको एक अलर्ट बॉक्स में दिखाने की बजाय वो एक पेज के सरफेस के ऊपर आपको 30 दिखाएगा, तो आपकी आउटपुट यहाँ आ जाएगी। तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगा सकते हैं जो उसी वेब पेज में हमें डिस्प्ले करता है इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग दैट रिजल्ट इनटू द बॉक्स। तो आपने आरईएस को यहाँ डिस्प्ले किया। अब हम कुछ और चीजें भी छोटी छोटी सीख सकते हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा जो आंसर आ रहा है वो डिस्क्रिप्टिव आए, तो यहाँ साथ में लिखा हुआ भी आ जाए, द सम इज डबल कोट्स ऐसे, और इसमें आप प्लस लगाएं। तो ये क्या करेगा कि जब मैसेज आएगा तो उसमें ये जो एक स्ट्रिंग है, मैंने आपको कहा था कि जो मोर देन वन कैरेक्टर्स होते हैं उसको स्ट्रिंग कहते हैं, तो मैंने यहाँ एक स्ट्रिंग को कॉन्कैट किया। कॉन्कैट मीन एक के साथ एक को एडजेसेंट जोड़ना। तो ये जो प्लस है ये हम क्या करेगा कि ये साथ में जब डिस्प्ले करने जाएगा तो पहले ये मैसेज आ जाएगा और उसके साथ साथ में एडजेसेंट जोड़ देगा आरईएस की वैल्यू। अब हम इसको कंट्रोल एस करते हैं और फिर ब्राउजर में जाते हैं और उसको रिफ्रेश करते हैं, और आप देखेंगे यहाँ पे यहाँ हमारे पास आउटपुट जो आ गई द सम इज 30। तो हम इसको और डिस्क्रिप्टिव भी शो कर सकते हैं। इस तरह से हमने सीखा कि द सम इज एंड देन प्लस आरईएस कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि अब आप इसको कमेंट बना दो, अब ये रन नहीं होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी, और इसको आप अनकमेंट कर दो, तो हम इसको हटा देते हैं। और हम इसके अंदर भी चाहते हैं कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव हो, तो हम इसके अंदर भी लिख सकते हैं द सम इज डबल कोट्स में और इसके साथ प्लस लगा सकते हैं। तो ये भी आप सेव करें एंड सी द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। आप देखेंगे तो यहाँ साथ में जुड़ा हुआ आ गया द सम इज 30। तो हमारे पास अलर्ट बॉक्स में भी अगर हम चाहते हैं तो हम वेरिएबल की वैल्यू प्लस अगर कांस्टेंट जो हमारे पास ये फिक्स वैल्यू उसको हम कन्वर्ट करके शो कर सकते हैं। सो ये था कि हम एक वेरिएबल कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी के अंदर आप एक स्ट्रिंग को भी यूज करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप var लिखो, कोई भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, लेट्स सपोज str या str1 अगर आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि यहाँ सेमीकोलन लगाएं तो सेमीकोलन लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इज इक्वल टू करके आप यहाँ कंप्यू हेल्प भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी लाइन में एक वेरिएबल भी क्रिएट कर रहा हूँ और साथ में उसको एक स्ट्रिंग भी असाइन कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर आप इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप इसको डॉक्यूमेंट डॉट अगर राइट लगाना चाहते हैं एंड आप यहाँ लिख सकते हैं योर स्ट्रिंग इज, और यहाँ मैं प्लस करूंगा और यहाँ मैं str1 लिखूंगा सेमीकोलन, और इसको मैं कमेंट को हटा देता हूँ कंट्रोल एच, देन गो टू द वेब ब्राउजर एंड देन से रिफ्रेश। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ हमारे पास आ गया द सम इज 30 और साथ में हमारे पास आ गया योर स्ट्रिंग इज दैट इज व्हाट। आप यहाँ आउटपुट देख सकते हैं कि योर स्ट्रिंग इज कंप्यूटर।
तो हमने ये सीखा है कि हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड में हम वैल्यूज या एक वेरिएबल कैसे बना सकते हैं, उसमें हम स्ट्रिंग भी कैसे होल्ड कर सकते हैं। सो आप कंप्यू हेल्प में ये एक लेक्चर सुन रहे थे और इसमें हमने वेरिएबल्स के बारे में कुछ स्टडी किया है, और जैसे जैसे और डीप कॉन्सेप्ट वेरिएबल्स के आते जाएंगे हम उस लेक्चर में उसको भी स्टडी करते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।